बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए बनारस किस तरह से आपको अपना रहा है। जब भी आप आते हैं बस लोग घेर लेते हैं। नहीं, ये तो यही प्यार है जो ईंधन की तरह काम कर रहा है। और बनारस तो हम लोगों के रग रग में बसा हुआ है। ये तो आपके चैनल का कार्यक्रम है, तो कई लोगों को तो पता ही नहीं कि यहाँ एंट्री आसान है। तो वो प्रेम बना है, हम लोग भी उसी प्रेम में गोते खाते हुए पूरी दुनिया घूम रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि घर में है बिटिया आई। और आज मैं आपको आप ही का गाना डेडिकेट करने वाली हूँ, जिसे आगे आप गुनगुनाएंगे। हाँ 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 हिस्स दिए सानवी के पापा, हाँ 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 हिस्स दिए। देखिए, हंसते रहना तो जिंदगी है। और दिन भर में जो चैनल पे आपके चल रहा था डिस्कशन, वो कई बार डिस्कस होते होते कितना हल्ला होने लगता है, कितना टीवी देखते हुए अचानक डर लगने लगता है कि ये लोग लगता है यहाँ पे शब्दों के जोर से ही चुनाव जीत लेंगे। तो वैसे में हम सब, खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सोच है कि हंसते मुस्कुराते काम किया जाए, सबको साथ लेके चला जाए, सबके विकास को तरजीह दी जाए और सबको मिलकर के एक प्रयास करना चाहिए। और उसमें हम आगे चल भी रहे तो हमारी बेटियां हंसती रहें। जो आपने गाना गुनगुनाया ना कि ही हंस दे ले, रिंकिया के पापा, अभी आपने कहा सानवी के पापा। हाँ, सानवी मेरी छोटी बिटिया है। कितना प्राउड होता है ना कि मैं 2 बेटियों का पिता हूं। किसी को भी सुन के अच्छा लगेगा और लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मनोज जी, यहाँ जो गीतिका का इशारा था और जो तमाम हमारी ऑडियंस है जो उसका इंतजार है, इसलिए नहीं कि आप बस पंक्तियां पढ़ दे। नहीं, आज यहाँ हमारे बीच बनारस के अपने मनोज तिवारी हैं, जो बनारसिया अंदाज में, बनारसिया लहजे में उस बेलौस अल्हड़ता को दिखाएंगे अपनी सुरीली आवाज के साथ। ये जो लहजा है ना, वो बनारसी ही है। इतना जो मस्ती की बात कि जैसे गाने का बोल है ना कि चढ़ दे निवार दे ली खींच के तमाचा, ही हंस दे ले रिंकिया के पापा। तो ये गाना भी हमारा बनारस में ही बना है। यही हो सकेला कि रिंकिया के मम्मी रिंकिया के पापा के डांट दे और रिंकिया के पापा हंसते रहें, क्योंकि ये शहर महिलाओं का सम्मान करता है। ये शहर महिलाओं को, नारी को बहुत सम्मान देता है। और यहाँ पति पत्नी के रिश्ते भी बहुत लंबे चलते हैं। तो वो गाना देखिए, हम तो इसी काशी में पैदा हुए हैं। मैं भले दिल्ली का सांसद हूं, मैं भले ही दिल्ली प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष के रूप में भी काम किया 3.5 साल। अभी लगातार पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में हम पूरे देश में जो 25-30 लोग स्टार प्रचारक होते हैं, उनमें हम भी हैं जी। लेकिन हम जन्म तो लिए कबीर चौरा अस्पताल में। वही बनारस में अगर हमको न्यूज 18 उत्तर प्रदेश बुला रहा है तो एक तरह से बड़ा हमारा सम्मान हो ही नहीं सकेला। सबसे बड़ा सम्मान है। और हम लोग इस शहर में रहते हुए गीत भी ऐसे ऐसे गाए हैं जिस पे हमको गर्व होता है। और मुझे आपने बुलाया है तो मैं 2-3 बात कहूंगा। जी जी। भारतीय जनता पार्टी से जब कोई बहस करेगा तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में आई तभी बलात्कारियों को फांसी देने का कानून बना। आप इसको भूल नहीं सकते। बेटियों के साथ जो अत्याचार होता था, हम इसी शहर में हम लोग भ्रूण हत्या पे गाना गाते थे। मैंने 1997 में गाना गाया था। यहां काशी को याद भी होगा, उत्तर प्रदेश को भी याद होगा कि अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। हमने तभी कहा था कि ढेर नहीं खे दीन अब तो
उहो जुग आई कि शादी बदे बचवा कंपटीशन देवे जाई हो। पाप के बहुते मोटा पेज हो गई। ये हमने गाने में गाए। जी। हमें क्या पता था कि एक दिन एक नरेंद्र मोदी नाम का महापुरुष हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू होगा। जो बेटियों को गंदी निगाह से देखेगा उसको 2 महीने के अंदर फांसी की सजा भी हो सकती है बलात्कारी को। तो ऐसे में तो हमारे लिए विशेष हो गया ना। हमने गाना गाया, नरेंद्र मोदी जी आके उसको कानून बना दिए। हमने इसी शहर में गाना बनाया था लाल बत्ती के ऊपर, सबका याद हो, काशी में जे बात सबे याद हो। अरे नियम का बघार ताड़ो, रास्ता छोड़ो मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता, देखत नहीं खराए फल के नाल हो देखात बा। कोई पार्टी का आदमी हो उससे पूछ लीजिए ये उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां थी कि नहीं थी। मतलब नेता उसी को कहा जाता था जिसके गाड़ी से 10-12 नाल राइफल बाहर निकल के दिखता रहता था। आज मैं भी सांसद हूं और भी सांसद हैं और भी विधायक हैं। बंदूक दिखाने की जरूरत नहीं, पुलिस है ना सुरक्षा व्यवस्था करेगी। उसका भी कानून बन गया, सबकर लाल बत्ती खत्म हो गए। ताली बजा के स्वागत हो रहा बटे देश में। अब कोई के लाल बत्ती नहीं के रह गए। नो वीआईपी कल्चर इन माई कंट्री, नॉट इन उत्तर प्रदेश। और बाहुबलियों का सफाया भी हो गया। अब होगा ना, यही मैं पर्टिकुलर किसी में नहीं जाता हूं, लेकिन आज कितना खुश है लोग। ये जो भय का वातावरण होता था, हम ही ने जब गाना लिखा कि नियम का बगारा तड़ा राजा के सवारी आओ तो मंत्री जी के गाड़ी आओ, तो मैं भी तो कभी कोनो मंत्री के हरका में पड़ रही। हम लोग भी कभी ऐसे फंसते थे। मतलब उत्तर प्रदेश के चौराहों पे मंत्री आ रहे हैं तो चौराहा बंद, हमने अपनी आंखों के सामने देखा। तो ये सब कुछ मोदी और योगी जी का जो जोड़ कर रहा है, उसके लिए हम इन लोगों को भी साधुवाद धन्यवाद देते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को भी प्रणाम करते हैं कि आपने ऐसे लोगों को चांस दिया है। ये हमारा सौभाग्य है। तो अगर आपको राहुल जी के लिए गाना गाना हो तो आप कौन सा गाना गुनगुनाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी के लिए तो हमने सुन ही लिया। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कुछ ऐसा काम करें कि हम लोग उनके ऊपर गाना गाएं। अभी तो वो इच्छाधारी बने हुए हैं। वो नागिन फिल्म जैसा कुछ था ना, तो बार बार अलग अलग रूप बदल लेती थी। तो राहुल जी आजकल इच्छाधारी हिंदू बने हुए हैं। जब मन करता है इच्छा से ये हो जाते, इच्छा से वो हो जाते हैं। तो उनके ऊपर गाने लायक गाना अभी नहीं है। उनका नाम सुनते ही ना राहुल जी का हमारा सुर बिगड़ जाता है। सुर में बात होनी चाहिए ना। अच्छा मनोज जी, अगर आपकी पर्सनली राय पूछी जाए तो राहुल और प्रियंका में से कौन है जो कांग्रेस की पार्टी की कमान अच्छे से संभाल सकते हैं? देखिए, कभी कभी हम लोगों की कांग्रेस के कुछ मित्रों से बात होती है तो दोनों बोलते हैं दोनों लोग एक से बढ़ के एक है। किस मामले में मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हमारा ज्यादा इंटरेस्ट राहुल जी में और प्रियंका जी में है ही नहीं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जब इनका नाम ही नकली है तो काम कैसे असली हो सकता है? गांधी नाम तो टाइटल नहीं इनका ना। इनको कुछ लिखना चाहिए था। जैसे अभी अब कुछ यूपी में तो लोग अब्बा जान कहने पे भी नाराज हो जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी, उनके पिताजी फिरोज खान जी, तो राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी गांधी कैसे लिखे, खान क्यों नहीं लिखे, ये चिंता में होने लगती है। क्योंकि ये लोग महात्मा गांधी जी के तो परिवार के नहीं हैं, ये तो या तो नेहरू लिखते। तो जो लोग अपना नाम में ही नकलीपना जोड़ लेते हैं, तो मैं ज्यादा बोलूंगा तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन मैं सोचता हूं जो आपको ईश्वर ने जहां पैदा किया उसको लिखो, उसको लेकर के आगे चलो।
अच्छा मनोज जी, आपके जमाने में, उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ जिस जमाने में आप बीएचयू कैंपस में हुआ करते थे, और तो उस जमाने में एक गाना बड़ा फेमस हुआ करता था, गोरकी पतरकी रे। हाँ, तो अगर वो दो लाइन आप गुनगुना दे तो माहौल रंगीन हो ही जाए। नहीं वो गाना हमारा नहीं है, वो हमसे मत गवाइए। हम बड़ा चुन चुन के गाना गाते हैं, हम सब तरह का गाना नहीं गाते। चूजी हो गए मनोज तिवारी जी। हाँ। नहीं, हम थोड़ा देखिए, आप हमारा अगर समीक्षा करिएगा तो हमने गाने बहुत सोशल इशू पे गाए। मैंने गंगा जी के शुद्धिकरण पे गाना गाया कि गंगा मैया के समैया से बचा लए भैया, भारत के कल्याण चाहे तो। गंगोत्री से गंगा सागर परल भारी खतरा में, बड़ी बाटे तकलीफ में लोगवा जिंदगी पड़ल फतरा में। गंगा नदी नाह संस्कृति सजा लए भैया। अब मेरी आवाज कौन सुना, आप बताओ? राहुल गांधी सुने? यहीं बगल में अमेठी के सांसद होते थे। मतलब मैं आप सबको ये शेयर कर सकता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों से कि हम लोग अपने क्षेत्र के सुपरस्टार थे, इस राजनीति में नहीं थे, लेकिन क्या हम लोगों के गानों के मर्म को कभी राहुल गांधी समझ सकते थे? नरेंद्र मोदी ने समझा और हमारा आज देखिए नमामि गंगा मंत्रालय बन गया। हमने 5 गाने ऐसे गाए हैं जो अब कानून बन गया है। तो हम जब भी सोचते थे, हम पॉजिटिव सोचते थे। हमने बनारस को लेकर के कितनी बातें हम लोगों ने कही कि काशी हो राजा बनारस हो, छूके त देख पारस हो। हमने ये गाना यहां गली गली में गाया जाता है। अरे सतयुग से कलयुग तक महिमाए कर जस के तस हो, काशी हो राजा बनारस हो, छूके त देखा पारस। अब राहुल गांधी को तो नहीं समझ में आया कि छूना चाहिए काशी को। नरेंद्र मोदी जी को समझ में आया, गंगा मैया ने बुलाया, बाबा विश्वनाथ ने अपनाया और आज काशी अपने उरोज को पा रही है। बहुत खूब। हम लोग बनारस में है और आपने माँ गंगा का जिक्र किया, तो विंध्याचल माई का जिक्र ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों ने तो गंगा मैया को ही अपना आराध्य मान के, उनके तट पे शीतला मां का मंदिर है। अब आप लोग तो यहां आए हैं, ये न्यूज 18 के कार्यक्रम के बाद चले जाओगे, लेकिन एक बार जाके अगर गंगा जी में घूमने का मौका मिले तब समझ में आएगा। गंगा जी में बोट की कितनी सफाई हो गई है। बोट पे लोग कूड़ा डालने वाला पैकेट लेकर के चलते हैं। अब तो यहां जहाज भी चल रही है, मतलब बड़ी ऐसे बड़ी सी बोट चलती है कि वो देख के लगता है आपको कि क्या सुंदर माहौल है। आपको जो आनंद कश्मीर के डल झील में घूमते हुए प्राप्त होता है, उसमें आध्यात्मिक सुख अगर डालना है तो काशी की गंगा जी में आप एक बार घूम लीजिए। एक अद्भुत शक्ति है, ताजा कर देती है। और हम लोगों ने कई बार, हमने तो एक गीत ही गाया है कि शीतला घाट पे काशी में हम जाके शीश झुकाइब हो, शीतला घाट पे काशी में हम जाके शीश झुकाइब हो, गंगा में स्नान करब पियरी चटकार चढ़ाइब हो, जबले सांस मनोज के तन में गंगा के गीतिया गाइब हो। हम लोगों ने कभी, देखिए आपको, जब हम लोग तो लोक गायक हैं, हमको राजनीति आकर्षित, सामान्य राजनीति आकर्षित नहीं करती थी, लेकिन हम लोग इतना तंग हो गए समाज की स्थिति देख करके। आज जब हम उत्तर प्रदेश की व्यवस्था देखने लगते हैं, जब हमको पता चलता है कि 1.5 लाख करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि के
तरफ पैसे मिल जा रहे हैं, घर पे किसानों को अकाउंट में आ जा रहे हैं। हमको तो किसी को 10,000 रुपया देना होता था तो उसी में मुश्किल से 500 रुपया पहुंचता था किसी के पास, लेकिन आज जो डालना है पहुंच रहा है ना। हम इस कल्पना में राजनीति में, हमारी किसी भाषा से किसी को मैं गाली नहीं। अभी मैं जब यहां से उठा, सारे मित्र थे हमारे, सबके साथ बात किया, वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, लेकिन आज देखिए ना कितनी नफरत हो गई है राजनीति में। बस नरेंद्र मोदी को गाली देना फैशन हो गया है लोगों का, लेकिन देश प्यार कर रहा है ना। आज अभी हम घूस रहे थे तो पता चल रहा था कि 2.25 करोड़ लोगों ने आज ही वैक्सीन लगवा लिया। 2.25 करोड़ एक दिन में। क्यों? नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे लगाना है हमको। मैं प्रणाम करता हूं इस सोच को, यही प्यार हमारे लिए काफी। तो गीतिका, मनोज तिवारी जी तुम्हारे हमारी बातों में तो आएंगे नहीं, क्या पता बनारस की सुन ले। मुझे एक खास संदेश प्राप्त हुआ है अभी अभी, आकाशवाणी हुई है। अच्छा। निव्या केदार, अगर मैंने सही बोला है तो ये तो तालियां एक बार हो जाए फेवरेट गाना ताकि है। मनोज तिवारी थोड़ा मान जाए और बनारस का जो बनारसी बाबू का अंदाज है, रंग, वो भी दिखा। ये तो मैं बताऊं आपको कि काशी के हर उस बहन और मां के जुबान पे गीत होता है जो सुबह सुबह गंगा जी दर्शन करने जाती हैं। यहीं से थोड़ी दूर चौकियां माई का मंदिर है, यहीं से थोड़ी दूर विंध्यवासिनी माई का मंदिर है, थोड़ा और बगल में जाइए शीतला अदलपुरा का मंदिर है, थोड़ी कड़े वासनी का मंदिर है, मां मुंडेश्वरी का मंदिर है। हर जगह हम लोग जा जाके और ये गीत गाए हैं कि निमिया के डार ही मैया लावेली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली रे झूली ना। और आज मैं इसको नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से जोड़ना चाहता हूं कि जवनी असिसियाए मैया मलिनिया के दिहलू मैया ऊहे असिसियाना, हीरा बिन के लड़िका के दिहा मैया ऊहे असिसियाना। हीरा बिन के लड़का समझी? नरेंद्र मोदी जी की मां का नाम हीराबेन है। जी। उनके बेटे को नरेंद्र मोदी के माई दीहा हो कि ऊहे असिसियाना। हर काशी के कोतवाल खड़े उनका दर्शन कर काशी में, देख लो सारी दुनिया के सुर शिव शंकर अविनाशी में। हम करते हैं सम्मान सदा सबकी, करते जयकार प्रभु, पर देखना है गर संस्कृति तो आना ही पड़ेगा काशी में। उस काशी की महिमा को गाते हुए, अपनी जमीन को पहचानते हुए, इतिहास को जानते हुए हम लोग को आगे जाना पड़ेगा। बनारसी ठग नहीं होते हैं। बनारसी लोग जिन्होंने भी हमें ये नाम दिया, हमें बड़ी पीड़ा है। जी आज बनारस का देखिए, जापान के प्रधान भी आकर के यहाँ आरती करते हैं। जी जी। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री तो आकर आरती करते हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि माता की शक्तियों को कम करने का काम किया है बीजेपी ने। इस पर क्या कहेंगे आप? किसकी? माता की शक्तियों को कम करने का काम किया है बीजेपी ने। यह भी आरोप लगाया कि धर्म की दलाली करती है बीजेपी, देवियों की शक्ति को कम करने का काम किया है बीजेपी ने। माता से उनके आरोप का ये मतलब था। एक तो कब क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता है। राहुल गांधी की बातों पे चर्चा करना भी टाइम वेस्ट करना है। देश उनको गंभीरता से अब ले ही नहीं रहा है, और इस बात से हमसे ज्यादा कांग्रेसी चिंतित है। अब वो खुद डिसाइड करें कि वो उनका मूल भाव क्या है। वो कब ये लोग क्या है ना, मैंने कहा शुरू में ना, ये लोग इच्छाधारी हिंदू हैं।
तो यहीं तक सीमित रखा जाए। मां को तो जितना मजबूत नरेंद्र मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया है, योगी जी की सरकार ने मां, मनुष्यता, इंसानियत, शराफत, इनकी सुरक्षा मोदी जी और योगी जी ने किया है। वो उसके लिए तो राहुल गांधी जी को बहुत दिन क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, और नवरात्र भी जल्द आने वाले हैं, माँ की असीम कृपा भी आप पर है और आप बहुत बड़े अनुयायी भी हैं उन पर, उनके, तो माँ के लिए कुछ हो जाए। मां के लिए तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि नवरात्रि का समय आ रहा है और हम लोग नवरात्रि में सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि विंध्याचल कॉरिडोर भी बनने लगा है। मां विंध्यवासिनी का भी इतना सुंदर जगह, जैसे बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, हम लोगों को जो भी दुनिया भर के लोग हैं वो मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए तालियां बजा के स्वागत करना चाहिए, जिन्होंने विंध्यवासिनी मां का कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना रहे हैं। और मैं मां से बोलता हूं कि मेरी मां को खुश रखना, जिस मां ने मुझे जन्म दिया है। मां, मेरी मां को खुश रखना, इतनी अरज हमारी है। मां, मेरी मां को खुश रखना, इतनी अरज हमारी है। मेरी मां तो मेरे खातिर सारी दुनिया से प्यारी है, सारी दुनिया से प्यारी है। ओ मां विंध्यवासिनी, मेरी मां को खुश रखना, मेरे उत्तर प्रदेश को खुश रखना, इतनी अरज हमारी है। मां जगदम्बा से मेरी यही प्रार्थना है, मेरे उत्तर प्रदेश का हर वासी खुश रहे, मेरे देश का हर वासी खुश रहे और चुनाव के बाद हम भी खुश रहे। बहुत शुक्रिया मनोज जी, और बनारस में आके आपके चेहरे की चमक तो और बढ़ गई है और मुस्कुराहट भी और खिल गई है। ये वो मिट्टी का असर है ना। बिल्कुल, और इस शानदार शाम को, बनारस की इस खूबसूरत शाम को, सुबह तो खूबसूरत होती ही है लेकिन इस शाम को और आपने खुशगवार कर दिया अपनी प्रेजेंस से। नहीं, बहुत मेरा न्यूज 18 से और बनारस से ये जो आज की मुलाकात है ना, ये मेरा जो सेशन हम लोग का चला ना अभी, इसको मैं अभी जितने लोग टीवी देख रहे हो ना, सब रिलैक्स हो गए होंगे। इतना देर झगड़ी हुआ, अभी लोगों को लगा होगा कि नहीं, एक शराफत से संगीत में बात हो रही है। और मैं सच बताऊं, अभी तो आप बहुत जगह पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे, आप लोग जाएंगे कई शहरों में, हर शहर छाया हुआ है न्यूज 18, लेकिन काशी में जो आने का सुख है वो सुख शब्दों में नहीं बयान किया जाता। और यहाँ दर्शकों से मैं एक और वादा करने जा रही हूँ इसी मंच पर, और मनोज जी से वादा ले भी रही हूँ कि जो हमारा शो है, रोड शो, टीवी इतिहास का सबसे बड़ा शो, चुनावी कवरेज से जुड़ा हुआ, उसमें एक एपिसोड में, या यूं कहूं कि पहले ही एपिसोड में आप देख पाएंगे मनोज तिवारी जी को भी हमारे साथ, और खुद उन्हीं की काशी में। अच्छा, जाते जाते मनोज जी एक रिक्वेस्ट है, मेरे काफी सहयोगी हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मनोज जी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तो 2 लाइन या 4 लाइन गुनगुना दीजिए। हाँ हाँ ही। मैं तो तब से गुनगुना ही रहा हूं। हमारे गोठवाल जी भी यहाँ बैठे हैं, भूपेंद्र गोठवाल जी, वो दिल्ली से हमारे साथ आए हैं, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हम चलते चलते जो लाइन हम गुनगुनाना चाहते हैं वो ये है कि हम तो हैं यूपी के भैया, हर सुख में हम रहे, हम तो हैं यूपी के भैया, हर दुख में हम रहे, सहैया हमसे रखा करो थोड़ा मेल जो, खुश्क बोल 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 बोल, हमरी खेत में गंगा मैया, हमरा कृष्ण चरावे गैया, हमसे क्यों रखते हो ऐसे बड़े बोल, कुछ तो बोल 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 बोल। हम सब यूपी के लोग, गंगा किनारे वाले लोग, एक बड़े पावन शहर से शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हम ऐसे ही प्यार से बात करते हुए 300 प्लस के उद्देश्य को पार करेंगे।
बहुत शुक्रिया मनोज जी।